एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो भाई डेली डीआई पिल सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। ये हमारी पहली क्लास है। अगर आपके एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके का एग्जाम हो, अगर डीआई सेट आते हैं जिसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए यूजफुल है। और क्लैट स्टूडेंट्स के लिए तो ये पूरी सीरीज डेडिकेटेड ही उनके लिए है, बिकॉज इस सीरीज के अंदर हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और हर दिन एक डीआई सेट को सॉल्व करने वाले। तो आ जाओ यार, आज सबसे पहले पहली क्लास के अंदर ही मैं तुम्हारे लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि क्लैट 2024 में पूछा गया था। अब क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं, ये हमारा एक डीआई सेट है, बट अगर इसको हम पढ़ने जाएं तो काफी टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि देखो, अतुल भैया के तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी पैसेज इसी तरीके से डिफाइंड होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है बैकग्राउंड सेट करता है। कोई भी पैसेज के अंदर बैकग्राउंड सेट होता है। जैसे यहां लिखा है, ऑटोमोबाइल्स आर द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे अलाउ अस टू कवर लार्ज डिस्टेंसेस क्विकली। ये हमारा बैकग्राउंड सेट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसको हमें ना भी पढ़ें तो भी काम हो जाएगा, बट स्टिल हमें रीड करने टाइम फर्स्ट रीडिंग के अंदर ये पढ़ना आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास आइडिया ऑफ पैसेज। पैसेज का आइडिया हमें यहां से मिलता है कि भैया रिजल्टेंटली vehicles have been developed that run on diesel, petrol and even on electricity। तो किसमें बोल रहे हैं, डीजल, पेट्रोल एंड इवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके आगे क्या कहता है कि विच इज रिमार्केबल इनोवेटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर हमें ये आइडिया लग गया कि ठीक है यार, ये 3 गाड़ियों की बात कर रहा है जो कि डीजल है, पेट्रोल है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके बाद ये है मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, यहां से हमारा ध्यान भी ज्यादा होना चाहिए। क्या लिखा है, ड्यूरिंग अ सर्वे अबाउट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स इन 4 डिफरेंट स्टेट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 डिफरेंट स्टेट्स। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेशियो बिटवीन द डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स आर कलेक्टेड। यानी कि यहां पे 3 अलग अलग तरीके की कार हैं, डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक। एक सर्वे किया गया है, कितने स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में। आगे चलते हैं, ये है डेटा टू वर्क अपॉन। यहां से हमारे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब इतना बड़ा डीआई सेट नहीं है, ठीक है। ये पूरे डीआई के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज हमें समझनी है। क्या लिखता है, टोटल नंबर ऑफ कार्स फॉर विच डेटा वाज कलेक्टेड वाज 8000। यानी कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्स का मेंशन किया हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑफ दिस स्टेट 1 हैड 15% ऑफ टोटल कार्स, 15% ऑफ टोटल कार्स एंड द रेशियो वाज 3:4:1। जहां पे 3 कार्स किसकी हैं, डीजल की हैं, 4 कार्स पेट्रोल की है और 1 कार इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये हमारे पास रेशियो दिया है, नॉट क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। स्टेट 2, यहां पे आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेट 2। यहां पे 20% टोटल कार्स की 20% यहां पे है, जिसके अंदर रेशियो क्या दे रखा है हमें, 5:3:2। यानी कि 5 डीजल कार्स, 3 पेट्रोल एंड 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। स्टेट 3 के बारे में 30% है, ठीक है। और रेशियो दे रखा है 4:5:3। अब तो हमें याद ही हो गया कि भैया डीपीई की बात कर रहे हैं, यानी कि डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। स्टेट 4 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि 35% हमारे पास क्या है, टोटल कार्स की 35% है और रेशियो कितना है, 7:5:2। 7 डीजल, 5 पेट्रोल एंड 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये डेटा पढ़ लिया। नाउ सी, जब मैं ये डेटा पढ़ रहा था तो मेरे को एक तरीका क्या होना चाहिए था मेरे पास, दैट आई शुड हैव मेंशन्ड वेरी क्लियरली कि भैया ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है और ये स्टेट 4 है, जो तुम करने वाले हो अभी। उसके बाद यहां पे मेरे को मेंशन करना चाहिए था कि यहां पे 15% गाड़ियां हैं, यहां पे मेंशन किया है ना, 15% गाड़ियां हैं और रेशियो क्या है, 3:4:1 का। किसका रेशियो है, 3:4:1 का। स्टेट 2 में कैसा चल रहा है, स्टेट 2 में 20% ऑफ टोटल व्हीकल है, ठीक है। तो यहां पे कितनी व्हीकल्स है, 20%। और यहां पे रेशियो कितना दे रखा है हमें, रेशियो दे रखा है 5:3:2 का। और इसी तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल कैसा दिखेगा, ये रहा तुम्हारे सामने। इसके अंदर मैंने यार 2-3 चीजें लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। जल्दी से मैंने लिखा S1, S2, S3, S4। एग्जाम के अंदर कैसे करना है हमें सॉल्व। उसके बाद मुझे पता है कि 15% है, बट 15% ऑफ व्हाट, कभी भी परसेंटेज लिखते हो तो ऑफ के बाद व्हाट, ये क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा कि भैया यहां पे क्या लगाना है। 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स यानी कि 8000, 20%, 30% एंड 35%। सम अप करता हूं तो यार 100% कार की बात हो चुकी है, कोई कार नहीं छूटी। आगे चलते, डीपीई, यार अपने हिसाब से तुम्हें एब्रीविएशंस, नोटेशंस बनाने पड़ेंगे। यहां पे जैसे मैंने क्या बना रखा है, डी फॉर डीजल, पी फॉर पेट्रोल एंड ई फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये रेशियो दे रखा है मैंने 3:4:1।
5:3:2, 4:5:3 और इसके बाद 5:7:2, 7:5:2। तो यार देखो, अब तुम ध्यान से इस पूरे इंफॉर्मेशन को देखोगे ना, तो इतने बड़े पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी थी और इसी को तुम्हें यूज करना है और आंसर करना है। ये बनाने के लिए मैक्स टू मैक्स 1 मिनट 30 सेकंड्स लगना है तुम्हें, ठीक है। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है तुम 30 सेकंड्स के अंदर सारे क्वेश्चन कर दोगे। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन आ रखा था कि भैया बताओ इलेक्ट्रिक व्हीकल 45% इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेट 4 की, पहले स्टेट 4 पे आ जाओ, स्टेट 4 पे आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आ गए। अब इसका कहता है कितना, इसका 45%, ये एसी वाली कार है, क्या कह रहा है, आर एयर कंडीशन, तो रिमेनिंग आर नॉन एयर कंडीशनड, यानी कि रिमेनिंग कितनी हुई, अगर 45% ईवीज हमारी स्टेट 4 की एसी वाली कार है तो रिमेनिंग कितनी हुई, रिमेनिंग हुई 55%। मैंने तुम्हें बोला परसेंटेज लिखने के बाद पूछा करो ऑफ व्हाट, तो मैं बोलूंगा 55% ऑफ, फिर मेरे पास आता है क्या कि भैया 55% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 55% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो मेरे पास ईवी कितनी है, यहाँ पे ईवी है मेरे पास 2, ठीक है, और टोटल व्हीकल की संख्या कितनी है मेरे पास, क्योंकि रेशियो है हमारे पास, तो टोटल व्हीकल है हमारे पास 5752, यानी कि कितना हो गया 14। फिर ऑफ स्टेट 4, स्टेट 4 में कितनी व्हीकल्स है 35%, फिर ऑफ 35% ऑफ टोटल व्हीकल्स यानी कि 8000। क्लियर है यहां पे। अब इतना पार्ट है हमारे पास, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है यहां पे, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा 55/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/14 मल्टीप्लाइड बाई 35/100 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 8000। ये कैलकुलेट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा और इस पार्ट को लिखने के लिए हमें मैक्स टू मैक्स 40 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो, इतने पार्ट को अगर हमने सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे भैया, 2 0 यहाँ पे है, 2 0 ये कट गए, ठीक है, 1 0 यहाँ पे है, 1 0 और कट गया। आगे चलते हैं, ये 8 है तो इसको 4 कर दिया, इसको 7 कर दिया, 7 5 जार 35, उसके बाद 5 2 जार 10 चला गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा ना, अब ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 55 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 220 एंड दिस इज आवर आंसर गाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन होता है, डीआई के क्वेश्चंस इतने ही आसान होते हैं। इट इज जस्ट दैट कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फिगर कैसे बना रहे हैं हम, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीरीज को पूरी देखोगे, हर दिन एक वीडियो देखोगे, तो अंटिल योर एग्जाम तुम लोग इतनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होगे कि तुम ऐसे ही क्वेश्चंस को निपटा रहे होगे, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2, जैसे ही ये बोला सबसे पहले स्टेट 2 के अंदर गए, अब स्टेट 2 के अंदर पेट्रोल कार्स के अंदर गए, ठीक है, तो मुझे पता लग गया नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 1। तो यार स्टेट 1 के अंदर डीजल कार्स कितनी है, ठीक है, तो स्टेट 1 में गए और स्टेट 1 के अंदर डीजल कार्स की बात कर रहा हूं मैं। आगे चलते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे पहले तो मुझे ये कार्स का नंबर निकालने पड़ेंगे, तो मैं यहां पे निकालता हूं यार, मुझे पता है कि पेट्रोल कार्स है 3, बट 3 आउट ऑफ व्हाट, टोटल कार्स कितनी है, टोटल है 10 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ 20%, 20% ऑफ 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ टोटल कार्स यानी कि 8000। ये मेरे पास क्या आ गई, स्टेट 2 की कार्स। अब जब मैं स्टेट 1 की कार्स की बात करूं तो मेरे पास डीजल कार्स कितनी हो जाएंगी स्टेट 1 की, यहां पे आ जाएगा 3 अपॉन टोटल सम, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 ऑफ 15% ऑफ 8000। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया कितने परसेंटेज मोर हैं, ज्यादा कितनी परसेंटेज है। तो यार देखो ज्यादा कितनी परसेंटेज है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ये परसेंटेज वाला पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, और मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे भी परसेंटेज वाला पार्ट हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 100। अब इसको जल्दी जल्दी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 0 है, ये 3 0 चले गए, आगे चलते हैं, ये 2 0 चले गए और ये 8 चला गया कितने से, 10 से। तो यार देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 3 45 इंटू 10 यानी कि 450। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये स्टेट 1 की बात कर रहा हूँ, और वो भी स्टेट 1 में डीजल कार्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 3 2 6 6 8 48 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 480। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मैं कर रहा हूं स्टेट 2 की बात, और स्टेट 2 में भी पेट्रोल व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। अब इसने क्या पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज मोर, यार हाउ मच परसेंटेज मोर तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए,
कैसे भैया, 480 है यहाँ पे 450 है, यानी कि डिफरेंस कितने का है, 30 का। बेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 मोर। अब देखो बेस वैल्यू कभी भी डिसाइड करना होता है ना परसेंटेज निकालने टाइम, तो देन के बाद क्या है, कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में हो रही है ना, यानी ये मेरी बेस वैल्यू हो जाएगी। डीजल कार्स के कंपैरिजन में हो रही है, डीजल कार्स वाले मेरी बेस वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे होगा 450 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 3/15। एंड तुम्हें पता होना चाहिए यार कि 100/15 की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू 6.67%। 6.67%, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर तुम्हें ये सीरीज यूजफुल लग रही है, ठीक है, तो डू कमेंट डाउन कि हाँ यार ये यूजफुल है, सो दैट जो बच्चे नए आ रहे हैं सीरीज के ऊपर उनको थोड़ा सा एक आइडिया लग पाए कि हाँ यार इस सीरीज के अंदर यूजफुल है और ये सीरीज देखनी चाहिए। आ जाओ, व्हाट इज द रेशियो, हम तीसरे क्वेश्चन पे इतनी जल्दी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीजल कार्स इन स्टेट 4। सबसे पहले स्टेट 4 में चला गया, मैंने डीजल कार्स उठाए, ठीक है, तो मेरे पास डीजल कार्स कितने हैं इसके अंदर, 7/14 मल्टीप्लाइड बाई 35% ऑफ द कार्स, तो 35/100 लिखता हूं अब तो सीधा, इतना प्रैक्टिस हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्स यानी कि 8000। ये मेरे पास स्टेट 4 की कार्स लिख दी। और स्टेट 3 की कार्स कितनी है मेरे पास, स्टेट 3 की कार्स मैं नीचे लिखता हूं यार। देखो स्टेट 3 में कौन सी, इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितनी हुई, 3 टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है हमारे पास, 538 प्लस 4 इज 12 मल्टीप्लाइड बाई टोटल 30% ऑफ 8,000, तो यहां पे आंसर कितना आएगा, 30% ऑफ 8,000। ठीक है, यहां देखो यार 2 0 चले गए, बचा क्या हमारे पास 1/, यहां पे 1/4 बच गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 4 है यहाँ पे तो इसको भी हमने कट कर दिया, ये 20 हो गया। और यहाँ पे वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 2 0, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 600। कितनी वैल्यू आ गई, 600। अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 एंड दिस बिकम्स कितना 4000। 0 0 चले गए, 7 5 35। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बचा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं बचा, तो हमें एक सॉल्व करना है अब। 7 5 35, 35 4 35 इंटू 40, ये क्वांटिटी बची है हमारे पास। एंड 35 4 कितना होता है, 4 3 12 एंड 140, यानी कि ये हो जाएगा 1400। अब हमें क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालना था। स्टेट 4 में कितनी कार्स है, जो भी स्टेट 4 की कार्स पूछी हमें स्टेट 4 का रेशियो निकालना है, किसके साथ निकालना है, स्टेट 3 के साथ, स्टेट 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी यार 1400:600। कितनी, 1400 इज टू 600। ठीक है, 0 0 चले गए, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7:3, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आएगा 7:3, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए। एज इजी एज दैट यार। अगर तुम इसको फुल स्पीड में करोगे और कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी फास्ट करोगे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी है और बहुत टाइम के अंदर ये क्वेश्चन को करके तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। आ जाओ अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टोटल इलेक्ट्रिक कार्स टू टोटल कार्स इन ऑल द स्टेट्स। सारी स्टेट्स में टोटल कार्स कितनी है, तो यार देखो टोटल कार्स इन ऑल द स्टेट्स पूछे, तो इसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है कितनी है, 8000 कार्स है भैया टोटल। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन टोटल कार्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स कितनी है यहाँ पे, यहां देखो इलेक्ट्रिक कार ये रही, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार ये रही, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक कार। अब लग रहा है डेटा बड़ा है, बट ध्यान दोगे तो डेटा उतना बड़ा है नहीं। क्यों भैया, रीजन दिखाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, यहां पे तुम क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्स दैट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 15% ऑफ 8000। उसके बाद तुम क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे 2/12 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 20% ऑफ द टोटल कार्स। ये हमारे स्टेट 2 की बात होगी। स्टेट 3 के अंदर क्या सीन है, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्स इज 12, उसके बाद आता है 30% ऑफ द टोटल कार्स, 30% ऑफ टोटल कार्स। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, दैट इज 2/14 इंटू 35% ऑफ द टोटल कार्स, 35% यानी कि 35/100, 35
35 अपॉन 100, 35 अपॉन 100 ऑफ टोटल कार्स, यानी कि 8000। अब आई टेल यू गाइज वन थिंग, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके, दैट इज 8000 को कॉमन निकाल लिया, इस तरीके से कर लिया, या फिर आ जाओ पिछले क्वेश्चन की तरफ चलो थोड़ा सा। यहाँ क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 3, तो स्टेट 3 की इलेक्ट्रिक कार तो मुझे पता है 600 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन करके आए हैं ना, तो हमें उसका भी यूटिलाइजेशन करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 600, कितनी 600 वैल्यू हो गई इसकी। आगे चलते हैं, इससे भी पीछे क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो परसेंट इलेक्ट्रिक कार के मेंशन नहीं है, क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है भैया। यहाँ पे स्टेट 4 की बात की गई है और स्टेट 4 में नॉन इलेक्ट्रिक कार की बात की गई है, तो 220 आ गई। अगर मेरे पास 55% किसी भी चीज का, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4 के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स का 55% की वैल्यू 220 है, ठीक है, तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं लिखूंगा 55 अपॉन 100 इंटू इलेक्ट्रिक कार्स ऑफ स्टेट 4 इज इक्वल्स टू 220। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 चला जाएगा हमारा 20 से, और ये चला जाएगा 5 से, 5 और ये वापस से 20, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 22,400। टोटल 400 ऐसी कार्स हैं जो कि स्टेट 4 के अंदर इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली 400, हमें इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 400, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज कंप्यूट करनी है हमें, तो इन दोनों की वैल्यूज कितनी आएंगी ये देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 3 0 ऐसे चले गए, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 2 2 4 एंड 4 8 32, 32 यानी कि 320। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 320 के बराबर। यहाँ पूरे की वैल्यू आ रही है हमारे पास 320 कार्स के बराबर। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है यार, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि भैया ये 0 0 तो चला ही जाएगा और ये 10 से चला जाएगा, यानी कि टोटल कितनी कार्स हो गई, 15 10 150, यानी कि यहाँ पे कितनी कार्स हो गई, टोटल 150, यहाँ पे हो गई 150 कार्स। टोटल कार्स कितनी हो गई, 150 प्लस 320 दैट इज इक्वल्स टू 470 प्लस 600 इज इक्वल टू 1070, एंड यहाँ पे 400 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1070 एंड 400 इज 1470। टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है हमारे पास, 8000। हमें यही रेशियो निकालना था, हमें यही परसेंटेज में निकालना था, तो हमें परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी, इंटू 100%। अब इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, ठीक है। दिस इज 150 400 1000 1320 1420 15, सही, एकदम सही हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आएगा, 0 से 0 चला गया, ठीक है, यहाँ पे 1 0 से ये 0 चला गया, यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअली 147 को डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो अब ध्यान दो यार, यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है, वैल्यूज बहुत पास पास में, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 18 1 18, 8 1 8, सॉरी 8 1 8, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, 6। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, 7। अब मुझे पता है कि 8 8 64 होता है, 8 8 64, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए 19 वाले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 8 64, वैल्यू कितनी रिमाइंडर कितना हो गया, 3, यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो 8 3 24 होता है ना, 8 3 क्या होता है, 24। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, 18.3 आ रहा है, 18.7 इसमें आ रहा है, तो ये गलत हो गया, एंड दिस इज और करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को, ठीक है। लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट डज द फिफ्थ क्वेश्चन सेज। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 3। अब आ जाओ स्टेट 3 के अंदर आ गए, हाँ भैया आ गए, उसके बाद पेट्रोल कार्स के अंदर आ गए, ये रहा पेट्रोल कार्स, ठीक है। इसका डिफरेंस किससे बोल रहे हैं, डीजल कार्स इन स्टेट 1। अब स्टेट 1 के अंदर डीजल कार्स कितनी है ये बोल रहे हैं। क्या हमने स्टेट 1 के अंदर डीजल कार एक बार भी निकाली है, अगर हम चेक करें, यहां देखो, यहां पे हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंप्यूट किया था कि स्टेट 1 के अंदर डीजल कार कितनी है, 450 है। क्या कंप्यूट किया था, यहां पे डीजल कार कितनी है भैया, 450 आ रही थी, ठीक है। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे अगले इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसकी डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 450, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 450। अब क्या कह रहा है कि स्टेट 1 की डीजल कार तो मैंने निकाल ली है ना, अब स्टेट 3 के अंदर जो हमारी पेट्रोल कार है इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 + 4 इज 9 + 3 इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 30% ऑफ टोटल कार्स, यानी कि 8000।
तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 जीरो तो यहाँ से चले गए, ठीक है, और यहाँ पे ये 12 है, ये 3 है, तो ये 3 4 12 एंड 3 10 इतना, ये 2 चला गया, ठीक है, दिस गोज बाई 5, ये कितने से चला जाएगा 40, 5 5 25, 25 इंटू 4 इज 1000, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1000 कार्स यहाँ पे है और यहाँ पे कितनी है 450 कार्स, तो डिफरेंस कितने का हुआ यार, डिफरेंस इज ऑफ 550, डिफरेंस इज ऑफ 550। एंड हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल हमें समय नहीं लगा, ठीक है, बट अगर तुमने ये बनाना सीख लिया तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी होने वाले हैं। अगर ऐसे ग्राफ्स बनाना सीख लिया, ऐसे टेबल्स बनाना सीख लिया, हर दिन क्लासेस अटेंड करोगे, पक्का ये एप्टीट्यूड तुम्हारा डेवलप हो जाएगा, जिसके अंदर तुम ऐसे क्लासेस, ऐसे ग्राफ्स, ऐसे चार्ट्स बनाना सीखोगे, ठीक है। चलते हैं यार, ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 6th क्वेश्चन। आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई नो कि कितने बच्चे इस सेक्शन, पूरे जो हमारा नया सेशन, जो नया हमने सीरीज स्टार्ट किया, इसका कितने बच्चे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड, बट बिफोर गोइंग लेट मी टेल यू कि हमारे अड्डा 24/7 के पेड कोर्सेज पे 30% का ऑफ चल रहा है, और पावर पैक सीरीज, पावर पैक बैचेस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कई सारे बैचेस हैं, जैसे महापैक भी है, 5 ईयर का महापैक भी है और 3 ईयर्स का भी महापैक है। डू चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और कोई भी डाउट हो, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट योर डाउट्स क्लेरिफाइड, हमारे काउंसलर से बात करके, फ्री ऑफ कॉस्ट। और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। See you next time. Until then, keep grinding, keep hustling. Jai Hind.